हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इन्वेशिया। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे आप इन्वेशिया के स्मार्ट म्यूचुअल फंड पोर्टल से पेमेंट कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और उसमें फंड्स ऐड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे कंपेयर टैब पर, पोर्टफोलियो लिस्ट में आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पर और अब आप फंड्स ऐड करने के लिए क्लिक करेंगे ऐड फंड पर। यहाँ पर आप अपने फंड का नेम सर्च करेंगे। हम यहाँ पर 2 डायरेक्ट फंड्स ऐड करेंगे और सिमुलेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि होल्डिंग में आपको 2 फंड्स शो हो रहे हैं। हम इन्हीं 2 फंड्स को बाय करना चाहते हैं तो हम मूव टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके ऐड किए हुए फंड आइटम टू बी परचेज्ड में दिख रहे हैं। आप चाहें कि यहाँ पर आप वन टाइम और SIP में भी चेंज कर सकते हैं। SIP में आप अपने अकॉर्डिंग पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। यह आपकी चॉइस है कि आपको मंथली SIP लगाना है या क्वार्टरली। कितने ईयर के लिए लगाना है यह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर वन टाइम अमाउंट सिलेक्ट करके लगाना है तो मैं वन टाइम सिलेक्ट करूँगा और प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं चेकआउट पेज पर आपकी ऑर्डर समरी आ गई है जो कि मेरी टोटल अमाउंट बनती है 15,000। इसके बाद मैं नीचे दिए गए मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करूँगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप BSE की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपने जो 2 फंड ऐड किए हैं वो शो हो रहे हैं और आपका क्लाइंट कोड और नेम भी शो हो रहा है। अगर आपको यह पेमेंट अभी नहीं करनी है तो आप वापस फिनवेशिया म्यूचुअल फंड की साइट पर जाकर पे लेटर पर क्लिक कर सकते हैं और बाद में पे कर सकते हैं। हम अभी आपको पे करके दिखाएंगे तो हम वापस जाते हैं BSE की साइट पर। अब आप बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे पेमेंट के लिए। आप कोई भी पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ अपनी कन्वीनियंस के लिए UPI सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपना रजिस्टर्ड बैंक सिलेक्ट करेंगे और रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे और फिर इनिशिएट पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि UPI पेमेंट रिक्वेस्ट की विंडो ओपन हो गई है। अब हम BPI ID फील्ड में अपना UPI ID डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी UPI पेमेंट ऐप पर पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट आई होगी। तो अब हम यहाँ से रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा जब आप पेमेंट प्रोसीड कर देते हैं तो उसके बाद आप ऑर्डर का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे ऊपर दिए गए यूज़र आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल पेज ओपन हो गया है जहाँ आपको आपकी कम्प्लीटली प्रोफाइल दिखाई दे रही है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे माई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर। यहाँ से आप अपना माई पोर्टफोलियो, कन्फर्म्ड ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा पेंडिंग ऑर्डर्स पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेंडिंग ऑर्डर में आपके सभी ऑर्डर्स का स्टेटस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप पे नाउ बटन पर क्लिक करके पे भी कर सकते हैं। माई पोर्टफोलियो पर जब आप क्लिक करते हैं तब आप ऊपर दिए गए प्लेज MF पोर्टफोलियो और अनप्लेज MF पोर्टफोलियो का अमाउंट रेशो भी देख सकते हैं। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड पर दिए गए माई सेव पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। माई सेव पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही इस पेज पर लैंड होंगे आपको वहां पर आपके द्वारा बनाए गए पोर्टफोलियो दिखेंगे जिनको आप कैसे कंपेयर करेंगे वह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा इस पोर्टफोलियो के सी डिटेल्स बटन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे द्वारा पहले से ही ऐड किए 2 डायरेक्ट म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे हैं जिनको अब हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आप डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कंपेयरिंग कर सकते हैं।
जिस तरह से निप्पॉन इंडिया और HDFC स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में मैं कंपेयरिंग करूंगा। जब आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे, यह आपका दोनों डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो रेशो बताएगा, जैसे वह किस तरह से फंड्स में लो और डाउन हुआ है। यहाँ पर आप HDFC स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड और निप्पॉन इंडिया का सिंगल ग्राफ भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से लो और डाउन दिख रहा है। किस किस टाइम पीरियड में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट कलर में के अकॉर्डिंग आपको चार्ट दिखा रहा है। हम यहाँ पर पूरे 1 साल का चार्ट देख रहे हैं। इसी पेज से आप अपने स्कीमास को एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मूव टू कार्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने म्यूचुअल फंड की कंपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे फंड्स एंड स्ट्रेटेजिक्स पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं उनके बीच में हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले निप्पॉन इंडिया को कंपेयर करते हैं। क्लिक करेंगे एसेट एलोकेशन पर। यहाँ आपको पाई चार्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितने सेक्टर्स में फंड का निवेश हुआ है। NAV चार्ट पर आपको 5 साल का NAV चार्ट दिखा रहा है। टॉप 10 होल्डिंग्स में आपको होल्डिंग्स दिख रही हैं। अब नीचे यहाँ पर आपको दोनों फंड्स में क्लियरली कंपेयरिंग दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ स्ट्रेटेजिक्स है और दूसरी तरफ 2 डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बीच में कंपेयरिंग दिखा रहा है। जैसे कि स्कीम टाइप में किस टाइप का स्कीम है, कैटेगरी क्या है, फंड्स की लॉन्च डेट क्या है, फंड का ओपन एंड स्टेटस क्या है, फंड मैनेजर कौन है, फंड का AUM और रिटर्न, NAV, रिस्क, लास्ट डिविडेंड पेड, एक्सपेंस रेशो, बेंचमार्क, एग्जिट लोड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम और SIP और AMFI कोड, इन सभी में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद आप मैंडेट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। मैंडेट लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से बैंक को मैंडेट सेट किया हुआ है ऑटो पेमेंट के लिए, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपने किस बैंक के लिए मैंडेट सेट किया हुआ है। यहाँ अब हम कंपेयर टैब पर हैं। इस पेज पर आप होल्डिंग्स को देख रहे हैं। इसके बाद आप माई प्रोफाइल पर जाकर क्लिक करेंगे। वहाँ पर आप माई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि आप माई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट को आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश किया था। तो यहाँ पर हम एक्सिस लिक्विड फंड पर डेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव करूँगा। ऊपर दिए गए कंपेयर टैब पर क्लिक करके वापस कंपेयर पेज पर आप जाएंगे और वापस आने के बाद आप क्लिक करेंगे व्यू माय पोर्टफोलियो पर। अब आप देखेंगे कि जिस एक्सिस लिक्विड फंड पर मैंने डेट डाली थी वह यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसी पेज पर आप अपने पोर्टफोलियो का पूरा ब्यौरा भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि करंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यूनिट, नेट गेन एंड लॉस, टोटल रिटर्न, एनालाइज्ड रिटर्न, एनालिसिस पीरियड भी देख सकते हैं। यह था एक ब्रीफ ओवरव्यू कि कैसे आप अपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का पेमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस प्लीज कॉन्टैक्ट अस।